करेंगे आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की इंग्लिश एग्ज़ाम के अनऑफिशियल आंसर की। ये एग्ज़ाम हुआ था 22 दिसंबर 2022 को, और इस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर था उस पर एक थरो डिस्कशन के बाद, उसके ऑब्जर्वेशन के बाद हमने एक आंसर की प्रिपेयर की है। ये आंसर की टोटली अनऑफिशियल है, हालांकि 100% एफर्ट्स किए गए हैं कि इस आंसर की को एरर फ्री रखा जाए और हर तरह से आपको सही आंसर पहुंचाने की कोशिश की गई है। बट स्टिल अगर किसी भी तरह का कोई चेंज होता है तो ऐसे में आरपीएससी के डिसीजन को ही फाइनल माना जाता है, और ये हर हाल में एक अनऑफिशियल आंसर की ही कहलाएगी। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आंसर की आपको अपनी परफॉर्मेंस का एक एग्जैक्ट आइडिया जरूर दे पाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम इस पेपर को अलॉन्ग विद द राइट आंसर्स जो हमने डिसाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि बहुत जल्दी में ये आपका जो पेपर है ये कवर अप हो जाए, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि आपका स्कोर क्या है। फर्स्ट जो पार्ट है 1 to 3 क्वेश्चन वहाँ जो आज पूछे गए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सेस पूछा गया। कॉम्प्लेक्स यहाँ नाउन के सेंस में यूज है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, रेसिडेंशियल एडजेक्टिव है, कॉम्प्लेक्स नाउन है। देन ही स्टिल ओज मी अ लॉट ऑफ मनी, ओ करना यानी कि वर्ब, ऋणी होना, ठीक है। और आगे दिया गया है फ्यूरियस, फ्यूरियस यानी कि एंग्री, और फ्यूरियस जो होता है दैट इज एन एडजेक्टिव। तो आपकी पहला है नाउन, देन वर्ब और उसके बाद एडजेक्टिव। उसके बाद पूछे गए हैं 4 to 6 में डिटर्मिनर्स। डोंट राइट योर नेम ऑन डैश पेज ऑफ द बुकलेट, पेज सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ यहाँ जो है एवरी काउंट होगा, एवरी पेज। It seems the dash of the committee members are absent. तो committee members जो है some of the committee members are absent. It seems that some of the committee members are absent. Then आगे है dash of the students were found exchanging. were लगा हुआ है तो plural होगा, और students के साथ countable use होगा तो several of the students. Next है correct form of verb. करेक्ट वर्ब फॉर्म जो है आपको दी गई है यहाँ फिल करने के लिए। तो पहले दिया गया है डू। डू के साथ आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म यूज होती है डू यू हियर, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म आई। देन द न्यूज पेपर्स, पेपर्स प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आई डैश कॉपी ऑफ द ओएडी ओनली येस्टरडे, येस्टरडे सिंपल पास्ट को डिनोट करता है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय की सेकंड फॉर्म होती है bought, तो हियर से एंड bought। आगे तीन क्वेश्चन जो है 10, 11, 12 ये हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड। तो फर्स्ट द गेस्ट कंप्लेन, कंप्लेन किसी चीज के बारे में की गई, फूड क्वालिटी के बारे में है तो ये अबाउट हो गया। डैश एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक, बिगिनिंग के लिए हो गया एट द बिगिनिंग। और नेक्स्ट है वी आर ऑन द 4th फ्लोर एंड आवर फ्रेंड्स लिव बिलो अस ऑन द 3rd, क्योंकि वो 3rd पे है तो नीचे हो गए, नीचे का मतलब हो गया बिलो। उसके बाद आगे मॉडल ऑक्सिलरी पूछी गई है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी के लिए शुड यूज होगा, संभावना में यूज होता है बट यहाँ में नहीं दिया गया तो शुड एक गेस कर लिया गया। देन सजेशन है, सजेशन के लिए आया है वुड, यू वुड मेक अ लिटिल लेस नॉइस, ठीक है सजेशन। उसके बाद पास्ट पॉसिबिलिटी जो होती है हम सब जानते हैं कि कुड डिनोट करता है पास्ट पॉसिबिलिटी को। आगे है डिग्रीज की ट्रांसफॉर्मेशन, तो नो अदर एक्सरसाइज इज सो इनविगरेटिंग एज साइकिलिंग, तो ये जो है आपके पास पॉजिटिव डिग्री है और इसका जो है साइकिलिंग इज द, नो अदर को हम बनाएंगे साइकिलिंग इज द मोस्ट इनविगरेटिंग ऑफ ऑल द एक्सरसाइज। करेक्ट सुपरलेटिव पूछा है तो सुपरलेटिव में मोस्ट इनविगरेटिंग हो गया, ठीक है, सी ऑप्शन इसका आ गया। नेक्स्ट पूछा गया है कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव, किसका, बैड का, बैड का कंपेरेटिव वर्स होता है और सुपरलेटिव वर्स्ट हो गया। उसके बाद जो आपके पास है यूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ फार टू फिल इन द ब्लैंक, फार की एप्रोप्रिएट फॉर्म पूछी गई है तो फार का हो जाएगा फर्देस्ट, ठीक है, फर्देस्ट पॉइंट, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होता है, यहाँ आपको सुपरलेटिव चाहिएगा तो फर्देस्ट पॉइंट बन गया। नेक्स्ट ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन 19 एंड 20 में, तो यहाँ फर्स्ट आपका है एनी डिक्शनरी विल गिव यू, विल के साथ गिव्स नहीं हो सकता और एनी डिक्शनरीज नहीं हो सकता फर्स्ट ऑप्शन में, एनी डिक्शनरी इज गिव यू कभी नहीं होगा, तो एनी डिक्शनरी विल गिव यू द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। नेक्स्ट आपके पास है मैनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश एंड सिन
तो सी ऑप्शन, मैनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश एंड सी. देन लीव्स नो मेस एंड कैन यू कैन कैंप इन माई फील्ड. यहाँ क्वेश्चन है, कंडीशनल सेंटेंस बनाना है. कंडीशनल के लिए प्रोवाइडेड का यूज होगा. थर्ड ऑप्शन, यू कैन कैंप इन माई फील्ड प्रोवाइडेड यू लीव नो मेस. आगे है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फाउंड करना है. विच इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. पिक आउट द सेंटेंस विच इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म. तो कॉम्प्लेक्स में यूज होगा व्हेन का. आई कैन नॉट फोरटेल व्हेन आई शैल डिपार्ट. यहाँ व्हेन का यूज होगा. आगे है 15 मिनट्स अलाउड टू ईच स्पीकर. 15 मिनट्स के साथ आएगा आर, क्योंकि सिंगुलर यूनिट के रूप में यूज नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक नॉर्मल जो टाइम ड्यूरेशन है उसके लिए यूज हो रहे हैं. 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर. नेक्स्ट आपके पास आ रहा है ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन. तो यह है, विल सीता बी इन टाइम इफ शी गेट्स द 10 o'clock बस. ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. कंपाउंड सेंटेंस जो नहीं है, तो अगेन व्हेन जहां यूज हो गया वो सेंटेंस आपका कंपाउंड सेंटेंस नहीं रह सकता. दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम. तो ये कंपाउंड सेंटेंस आपका नहीं है. नेक्स्ट आपके पास है पैसिव. द कमिटी मे बी इंटरव्यूइंग. मे बी का मे बी बीइंग इंटरव्यूड. ठीक है, बी का बीइंग बन गया और मे के साथ लगा दिया हमने बी. मे बी बीइंग इंटरव्यूड बाय द कमिटी नाउ. आर दे मीटिंग हिम एट द एयरपोर्ट. इज ही बीइंग मेट एट द एयरपोर्ट. डी ऑप्शन यहाँ आपका एक्यूरेट है. पीपल विल शो द विजिटर्स द न्यू बिल्डिंग. द विजिटर्स विल बी शोन द न्यू बिल्डिंग. बाय पीपल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. नेक्स्ट है डायरेक्ट स्पीच. ही ऑफर्ड टू ब्रिंग मी सम टी. इनडायरेक्ट दीदी. और शैल आई ब्रिंग यू सम टी. ही सेड ही टू मी. उसने मुझसे कहा. ए ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट आपका है चेंज द नरेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. आई बेट पीटर वोंट बी ऑन टाइम. शी सेड. तो शी प्रेडिक्टेड दैट पीटर वोंट बी ऑन टाइम. ये यहाँ आपका काम कंप्लीट हुआ. उसके बाद है चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब. सबसे पहले है ही विल डैश द क्राइसिस विद हिज फैमिली सपोर्ट. फैमिली सपोर्ट से वो क्राइसिस से क्या हुआ, ऑब्वियसली निकल गया होगा. निकल जाना किसी हार्ड टाइम से, दैट इज पुल थ्रू. आगे आपके पास है कन्वर्ट्स द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव. किसी गिवन सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना. सेंटेंस एज सून एज ही केम ही स्टार्टेड टू मेक ऑब्जेक्शन. क्या बन गया, नो सूनर हैड ही कम देन ही स्टार्टेड टू मेक ऑब्जेक्शन. ये आपका सेंटेंस हो गया. 33 जो आपके पास है, आई एम लुकिंग फॉर माई डायरी. अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बनाना है. तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. देखो इजमान है तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर बन गया. नेक्स्ट आपके पास है बैकआउट. बैकआउट फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है विड्रॉ करना, पीछे हट जाना. गेट ऑन विद. गेट ऑन विद होता है लिव सोशियबली, किसी के साथ बहुत अच्छी तरह से रहना. रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया 36 में, दैट इज अबंडेंस. ABUNDANCE होता है अबंडेंस. तो यहाँ इसको गलत स्पेल किया गया है. 37 इम्परफेक्ट का पूछा गया फ्लड. फ्लड जो होती है कमी होती है, तो इम्परफेक्ट मतलब जिसमें कमियां हो, जो परफेक्ट नहीं हो. नेक्स्ट डिसेप्टिव. डिसेप्टिव धोखा देने वाला, यानी कि जो गुमराह करे आपको. डिसेप्शन से बना हुआ वर्ड है. तो मिसलीडिंग. मिसलीडिंग इसका करेक्ट सिनोनिम है. आगे पूछा गया अपारेंट. अपारेंट क्लियर होता है एकदम साफ सुथरा, तो उसका एंटोनिम पूछा गया एम्बिग्यूअस. एम्बिग्यूअस होता है पेचीदा, जो सीधा साधा ना हो. उसके बाद सम ऑफ द मोस्ट प्रीशियस फाइंड्स ऑफ जियोलॉजिस्ट. हेडवर्ड कहाँ है, हेडवर्ड मेन वर्ड क्या है, फाइंड्स, खोज, डिस्कवरी, ये इसका मेन वर्ड है. फिर फ्रेजल वर्ब पूछा गया है इफ यू थिंक दैट द वर्क इज गोइंग टू बी इजी. अगर आपको लगता है कि वर्क इजी है तो यू आर इन, मतलब यू आर एक्सपेक्टेड टू फेस क्या, अ शॉक. यू आर इन. टेक आफ्टर वंस फादर. किसी के मतलब अपने फादर के जैसा दिखना. टेक आफ्टर करना होता है रिजेंबल करना, किसी के जैसा दिखना, जैसे बच्चे अक्सर अपने माता पिता के जैसे दिखते हैं. नेक्स्ट है विद स्मॉल इनकम एंड लार्ज फैमिली टू मेंटेन. छोटी इनकम फैमिली बड़ी है, ये फाइंड्स इट रादर डिफिकल्ट. बहुत मुश्किल लगता है उसको क्या, टू कीप हिज हेड अबव वाटर. वाटर के ऊपर अपना हेड रखना, मतलब पानी के ऊपर तक सिर रखना, यानी कि सरवाइव करना. तो ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है. और उसके बाद आपके पास है बेसिक सेंटेंस पैटर्न पूछा गया. द टोटल वाज 73 इज. तो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, टोटल वाज बी वर्ब हो गई, 73 क्या है, टोटली जो है तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया. ईडियम पूछा गया एट इज विट्स एंड, अपनी बुद्धि के एंड पर होना, यानी कि पजल्ड हो जाना, बिल्कुल पजल हो जाना. उसके बाद स्पो का पूछा गया, सब्जेक्ट
प्रेडिकेट की टर्म में, तो ही प्लेड ऑन द ग्राउंड, ये क्या है, ये है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। SP, एनी पोएम कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ एलिग्री। एलिग्री मतलब एक पोएम दूसरे की जो है वो सरफेस मीनिंग उसका कुछ और, हिडन मीनिंग कुछ और। फोनेटिक पूछा गया यूथ का, यू और थर्ड ऑप्शन इसका जो है वो सही है, यूथ का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अगेन पूछा गया बेसिक सेंटेंस पैटर्न, ही बोर्स मी स्टिफ इज एस सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एडजेक्टिव, ये है। सॉरी आई थिंक मैं यहाँ गलत पढ़ रही हूँ। ही बोर्स मी स्टिफ, ये थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगी, जहां तक मुझे थोड़ा सा इसका डाउट हो रहा है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, देन मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसका सही आंसर ये रहेगा और ये सही आंसर इसका नहीं है, फोर्थ आंसर इसका सही है। और उसके बाद जो है 50th पे जब हम चलते हैं, तो द लिटिल बॉय हैज मेड हिज क्लोथ्स डर्टी, तो ये आपका सेंटेंस पैटर्न है नाउन फ्रेज, देन वर्ब फ्रेज है, नाउन प्रोनाउन है और उसके बाद एडजेक्टिव है, ये आपका ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक पर स्ट्रेस पूछा गया है, तो ई लैक, लैक पर स्ट्रेस रहेगा इलेक्ट्रिक। अगेन शी टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट यस्टरडे, यस्टरडे जो है ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, ठीक है। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक, आर मोरल वाज हाई, ये मोरल है, मोरल वाज हाई, आर स्टेप्स वर डिटरमिन्ड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है चूज द करेक्टली मार्क्ड वर्ड स्ट्रेस ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन, वे डबल साउंड हो गई, वॉइल क्लाइड आ गई है, तो वे पर जो है स्ट्रेस लग गया। आगे पूछा गया लेट हिम स्टार्ट द वर्क, आई एम श्योर हिज एंथुसियाज्म विल डैश सून, उसे काम शुरू तो करने, तो मुझे लग रहा है कि उसका एंथुसियाज्म जल्दी से जल्दी क्या होगा, कम होता जाएगा। कम होने का मतलब WANE वेन, जैसे मून होता है ना वेन, घटता है, वैसे वेन। आगे पूछा गया एप्ट का सिनोनिम, एप्ट होता है एप्रोप्रिएट, जो उचित हो, उचित होने का मतलब जो बी फिटिंग होता है, किसी भी जगह फिट हो जाए, ये एप्रोप्रिएट होता है। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो इसको हम फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने सिर्फ किए हैं 56 क्वेश्चन, वीडियो की लेंथ को थोड़ा शॉर्ट रखने के लिए, और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा है, और इससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखिए, जो पार्ट 2 है उसको जरूर देखिए। 57th क्वेश्चन से हम आगे के वीडियो को डिस्कस करेंगे।